हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट कैटरेक्ट। जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारे कैलाश शर्मा। कैलाश सर आज आपको पढ़ाएंगे कैटरेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कैटरेक्ट का इंट्रोडक्शन। इसको वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। कैटरेक्ट मोस्ट कॉमन कॉज है एडल्ट ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर, और एडल्ट ब्लाइंडनेस का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्लूकोमा, जो अपन है ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर कैटरेक्ट हाईएस्ट सर्जरी होती है कैटरेक्ट की, अप्रॉक्स 5 लाख पर ईयर होती है। और कैटरेक्ट की सर्जरी सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है, क्योंकि कैटरेक्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है एडल्ट के अंदर, इसलिए कैटरेक्ट की अपन सर्जरी करवाते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक नॉर्मल आई है और एक कैटरेक्ट है। इसमें क्या होता है, क्लाउडीनेस ऑफ ऑक्यूलर लेंस। जो अपना लेंस होता है ना, उसमें ओपेसिटी आ जाती है, लेंस टर्बिड कलर का हो जाता है, इसी को अपन बोलते हैं कैटरेक्ट। सेकेंड, इसकी डेफिनेशन का ही पार्ट है डीनेचुरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस प्रोटीन एंड कन्वर्टिंग इनटू ओपेक स्ट्रक्चर। जो अपना लेंस होता है, उस लेंस के अंदर प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है प्रोटीन विकृत हो गई या फिर उसका डिस्ट्रॉय हो गई प्रोटीन, उसकी वजह से जो अपना लेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओपेक स्ट्रक्चर के अंदर। अब पढ़ेंगे इसके कॉज एंड टाइप। मोस्ट कॉमन कॉज देखा जाए तो इसका कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल होता है, जैसे कि मम्स, मीजल्स, रुबेला, इनका इन्फेक्शन हो जाए, और इनमें भी मोस्ट कॉमन होता है रुबेला का इन्फेक्शन। अब पढ़ेंगे सेकेंड, इसके ये टाइप भी होते हैं, इनको टाइप भी कहते हैं कॉज एंड टाइप्स में। टाइप होता है सेकेंड एक्वायर्ड कैटरेक्ट, जो किसी ट्रॉमा की वजह से हो जाए, जैसे कि बच्चे हो गए उनमें कोई ट्रॉमा हो जाए, एडल्ट हो गए कोई, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। एक होता है सेनाइल। सेनाइल का मतलब होता है ओल्ड एज, मतलब अबव 50 ईयर। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे लेंस का डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है और अपने को कैटरेक्ट हो जाता है। एक होता है टॉक्सिक कैटरेक्ट। टॉक्सिक कैटरेक्ट होता है किसी भी ड्रग की वजह से, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से। इसमें देख लो ओवर यूज हो जाता है, जैसे स्टेरॉइड ड्रग जो अपन इन्फ्लामेशन वगैरह में देते हैं, उनकी वजह से टॉक्सिक कैटरेक्ट हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि अदर कॉज क्या क्या है। डायबिटीज़, जो आपको पता ही है इंडिया में मोस्ट कॉमन ये प्रॉब्लम होती है सब में, मोटापा बढ़ जाता है डायबिटीज़ की वजह से। बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सारी डिजीजेज में डायबिटीज़ एक बढ़िया रोल अदा करती है। अब आगे देखते हैं अपन विल्सन डिजीज़। आपको पता ही है विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है। फिर अपन देखते हैं जैसे कि रेडिएशन की वजह से भी हो जाता है। इनमें आते हैं फिशरमैन, जो लैब वर्कर होते हैं, कैट लैब वर्कर, ट्रक ड्राइवर। अब देखो ट्रक ड्राइवर मतलब ये ज़्यादा जो रोशनी आती है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं ट्रक ड्राइवर वगैरह, उनके रेडिएशन का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनकी लाइट सीधी उनकी आँख पर आती है। और जो वेल्डर्स जो होते हैं ना, जैसे कि लोहे का काम करते हैं वेल्डर्स, जो मतलब लोहे को आपस में जोड़ते हैं, जो जिस मशीन का यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो वेल्डर्स होते हैं वो एक चश्मा पहनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनमें हो सकता है, या माउंटेन रेजिडेंट जो बहुत पहाड़ी ऊपरी इलाके पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे। अब देखो इसका मोस्ट कॉमन कॉज, अब एक साथ में मैं आपको बता देता हूँ। कैटरेक्ट के साथ साथ में बच्चों में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन कॉज होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। आपको पता ही, इसीलिए तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अपन विटामिन ए देते हैं ताकि ब्लाइंडनेस नहीं हो बच्चों में। अब आते हैं इसके टाइप्स लोकेशन के बेसिस पे कि ये होता कहाँ कहाँ है। ये अपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आई के पढ़ा होगा कि कैप्सुलर सबसे पहला जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में होता है, सब कैप्सुलर, कॉर्टिकुलर, न्यूक्लियर, ये सब इसके टाइप्स है। लोकेशन जो आँख के अंदर कहाँ कहाँ होता है, उसकी ओपेसिटी कहाँ कहाँ होती है। अब अपन देखते हैं इसके मेन आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स कि कैटरेक्ट की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अपन वो आज वो सिम्टम्स देखेंगे। इसमें भी देखो सबसे पहला सिम्टम जो जिसको अपन बोलते हैं कि अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ कैटरेक्ट, वो होता है ब्लड विजन। फिर आता है पेनलेस विजन लॉस। अब आता है पेनलेस। पेनलेस क्यों होता है? अगर विजन लॉस होता है तो वो पेनलेस
क्यों होती है? क्योंकि जो अपना लेंस होता है ना, उस लेंस के अंदर नर्व की सप्लाई अब्सेंट होती है। अगर नर्व की सप्लाई कंटिन्यू रहती तो अपने को पेन होता, क्योंकि अपने नर्व पेन के सेंसेशन को कौन लेके जाता है? नर्व सप्लाई, ठीक है। फिर आता है ग्लेयर, ग्लेयर मतलब एक प्रकार से धुंधलापन। फिर आता है फोटोफोबिया हो जाना, फिर कलर्ड होलोज दिखना, और मल्टीपल फोकस पॉइंट जैसे डिप्लोपिया, पोलिपिया। जो अपना विजन है, विजन का फोकस पॉइंट एक से ज़्यादा बनते हैं, वन और मोर। अब अपन ने साइन सिम्टम देख लिए, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं जो अपन ने अभी जस्ट देख लिए, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है वो देख लिया। अब अपन देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। जैसे कि कोई पेशेंट आया अपने पास, अब उसका अपन क्या क्या एवोल्यूशन करेंगे, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन। सबसे पहला होता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, जो अपन ने पहले फर्दर क्लास में वो इन्वेस्टिगेशन में पढ़ेंगे। अब सेकेंड आता है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इसमें देखते हैं जैसे कि इसमें एक चीज़ आती है सनफ्लावर। अगर सनफ्लावर दिखता है उसके अंदर तो वो विल्सन डिजीज़ को कॉज करता है। रोजेट कैटारेक्ट ट्रॉमा की वजह से, वाइट फ्लैक्स डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, और एक होता है रेड रिफ्लेक्स टेस्ट जो बच्चों में पाया जाता है। अब इसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हो गया। अब अपन इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो जो कॉजेज हैं, सबसे पहले तो आँखों के जो कॉजेज हैं उनको कॉजेज को अवॉइड करना है। कैसे? जैसे कि रेडिएशन के संपर्क में नहीं आने हैं। जो वेल्डर्स होते हैं उनको बताने कि आपको सन ग्लासेस लगाने हैं, ताकि अपन कैटारेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन बहुत से होते हैं, उनको अपन कर सकते हैं। और अब इसमें अपन ड्रग्स पे आते हैं, ड्रग मैनेजमेंट पे। ड्रग में होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कैटारेक्ट के प्रोग्रेस को प्रिवेंट करता है, ना कि कैटारेक्ट को। ये प्रिवेंट करता है सिर्फ कैटारेक्ट के प्रोग्रेस को। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? जो कैटारेक्ट अपना जैसे कि आँख को ख़राब कर रहा था, वो उस आँख खराब के प्रोग्रेस को रोक देता है, ना कि सही करता है। फिर देखते हैं इसका मेन जो मैनेजमेंट होता है वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें दो प्रकार से होती है, जैसे कि एक होता है इंट्रा कैप्सुलर कैटारेक्ट सर्जरी। जब अपन ने लोकेशन टाइप पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था ना कि कहाँ कहाँ हो रहा है, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, न्यूक्लियर। तो अब देखो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है इंट्रा कैप्सुलर कैटारेक्ट सर्जरी। इसमें अपन क्या करते हैं, जो इंट्रा कैप्सुलर कैटारेक्ट सर्जरी होती है इसमें अपन पूरे एंटायर लेंस को रिमूव कर देते हैं। जो कैप्सूल होता है लेंस का, उस पूरे कैप्सूल को अपन रिमूव कर देते हैं, ये सर्जरी। सेकेंड होती है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटारेक्ट सर्जरी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन लगा के उसमें से जो लेंस का पोस्टीरियर कैप्सूल है, ना कि एंटीरियर, जबकि अपन पहले क्या कर रहे थे ICCS में पूरा लेंस हटा रहे थे, इसमें अपन पोस्टीरियर को छोड़ के पूरे लेंस को हटा देंगे। बात समझ में आई? सबसे पहला ICS, उसमें अपन क्या करते थे, पूरे लेंस को हटा दिया। अब इसमें अपने को क्या करना है, पोस्टीरियर कैप्सूल को छोड़ना है, उसको छोड़ के पूरे लेंस को रिमूव करना है और नया लेंस प्लेसमेंट करना है। अब नया लेंस प्लेसमेंट करने की साइट कौन सी होगी, वो होती है पोस्ट कैप्सुलर साइट। इसमें फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंसिजन को अपन सूचरिंग कर देंगे। फिर आता है ये तीसरी एक मैनेजमेंट होती है, इसमें करते हैं फैको इमल्सिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, अपन छोटा सा इंसिजन लगाते हैं, छोटा सा, फिर उसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब डालते हैं और प्रोब डाल के उसमें फोल्डेड लेंस को पहले फोल्ड करते हैं, फिर प्रोब के थ्रू डालते हैं और उसको सेट कर देते हैं। और जैसे ही अपना प्लेसमेंट हो जाता है लेंस का, फिर उसको वापस अपन अनफोल्ड कर देते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें सूचरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने को। अब मेन आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसमें जो नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे केयर करोगे। जैसे कि किसी पेशेंट की सर्जरी हो गई कैटारेक्ट वाले की, उसको आपको कैसे केयर करनी है। अपने को कॉम्प्लिकेशन के बारे में ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या आएगा, सबसे पहले कि उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, हाइपरेमिया नहीं होने देना है। हाइपरेमिया मतलब ब्लीडिंग हो जाती है एंटीरियर चैम्बर में, तो उस ब्लीडिंग को रोकना है। और फिर पेशेंट की पोजीशन, हेड को एलिवेटेड रखना है और साइड लाइन अनअफेक्टेड साइड, ठीक है। अब अपने को अवॉइड क्या क्या करना है, सबसे पहले डाइट में हमेशा
ये अपने को डाइट में हमेशा हाई फाइबर डाइट लेनी है, पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर प्रोवाइड करवानी है, पेशेंट को यूज करने का बोलना है कैटरेक्ट ग्लासेज यूज करने के, जो क्या करते हैं अपनी आई को पूरा कवर कर देते हैं। साइक्लोप्लेजिक ड्रग दे सकते हैं अपन ताकि उसको रेस्ट मिले आई को। कुछ टॉपिक्स मिस हो गए थे तो वो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी उन्होंने बताना रह गया था उनका, तो देखते हैं पर पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है इसकी वजह से हमें क्या होगी पैथोफिजियोलॉजी। देखिए कभी भी कोई भी पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या लिखना होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर, किस कारण की वजह से ये चीज़ें जनरेट हो रही है, ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है। सेकंड हमें क्या अल्टर द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस विथ द लेंस, जो हमारा लेंस है उसकी क्या हो जाएगी, जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी। कैसे अल्टर्ड होगी वो आगे देखते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ द येलो ब्राउन पिगमेंट, जो हमारा लेंस है उसके अंदर क्या होता है, जो ये लेंस है इसके अंदर क्या होता है, येलो पिगमेंट का क्या होने लग जाता है, अक्यूमुलेशन होने लग जाता है। अक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। ड्यू टू द अल्ट्रेशन ब्रेकडाउन ऑफ द लेंस प्रोटीन, ये किसकी वजह से होती है, जो हमारी लेंस की जो प्रोटीन होती है उसमें क्या होने लग जाता है, ब्रेकडाउन की वजह से अक्यूमुलेशन होगा। किसका होगा, ब्राउन येलो पिगमेंट का अक्यूमुलेशन होगा। किस वजह से होगा, ब्रेकडाउन ऑफ द लेंस प्रोटीन, जो हमारी लेंस की जो प्रोटीन है उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, येलो ब्राउन पिगमेंट का क्या होने लग जाएगा, अक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। कहाँ होगा, लेंस के अंदर होगा, जिससे क्या होगा, वाइटिश दिखेगा वो। दीज चेंजेस अफेक्ट लेंस ट्रांसपेरेंसी कॉज विजन लॉस, जो हमारा लेंस है इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने से क्या होगा, विजन लॉस होने लग जाएगा। अगर ये कंडीशन अगर लॉन्ग टाइम तक रहती है तो उस पर्सन में कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ओके, आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी। अब डिस्कस करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हमें किस प्रायोरिटी के बेस पे हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। पहले किस सिम्टम्स को हमें उसकी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। जैसे ब्लर विजन को दिया हमने फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्लर विजन रिलेटेड टू किसकी वजह से हो रहा है, ये ओपेक इन द लेंस, मतलब जो लेंस की जो ओपेसिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई, तो इस वजह से क्या हो गया, ब्लर विजन की जो कंडीशन है वो जनरेट हो गई। ओके, सेकेंड वन बनता है एंजाइटी। किस लिए होती है एंजाइटी, रिलेटेड टू लॉस ऑफ आई, मतलब कि उसको डर लग रहा है कि मेरी आई लॉस नहीं हो जाए, ठीक है। सेकेंड सर्जिकल प्रोसीजर, अब जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है उनसे भी उस पेशेंट को क्या लग रहा है, डर लग रहा है, इस वजह से भी उसके अंदर क्या हो रही है, एंजाइटी जनरेट हो रही है, ठीक है। फिर आता है तीसरा है रिस्क ऑफ इंजरी। अब क्या क्या इंजरी हो सकती है, इंक्रीज आईओपी, अगर इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा तो जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, रप्चर होने का चांसेस रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो और ट्रॉमा की जो कंडीशन है वो जनरेट हो सकती है। आगे वाला है डेफिसिट नॉलेज, मतलब कि पेशेंट को अगर नॉलेज नहीं है कि उसको डिजीज़ किस वजह से हो रही है, ठीक है। प्रिवेंशन टू द इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंशन मतलब कि होने से पहले ही बचाना पेशेंट को, ठीक है। सेकंड, अगर डिजीज़ कंडीशन जनरेट हो गई है पेशेंट के अंदर तो उसको अपन कैसे ट्रीट करेंगे, वो सारा उसको क्या देना है, एजुकेट करना है पेशेंट को, ठीक है। फिफ्थ है एक्यूट पेन। अब देखिए नॉर्मली तो जो कैटरेक्ट की जो कंडीशन होती है उसमें एक्यूट पेन नहीं होता, मतलब कि पेन की जो कंडीशन है वो एब्सेंट रहती है। बट क्या होता है कि कई बार जैसे कि सर्जरी कर दी, सर्जरी करने से क्या होता है, जो आइज की जो टिश्यूज वगैरह है वो डैमेज हो जाता है, तो डैमेज होने की वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर पेन हो सकता है। सेकंड कंडीशन होती है इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर होता है उसके इंक्रीज होने की वजह से भी क्या हो सकती है, आई पेन कर सकती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए।